इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के करण गेट मार्केट से देख सकते हैं, जहां पर बीती रात एक कपड़े के शोरूम में आग लग जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद आप देख सकते हैं इस समय उसी दुकान पर पहुंचे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी गारमेंट्स की तीसरी मंजिल में काफी भयंकर आग लग जाती है। जगमोहन जी कल चंडीगढ़ होकर आए हैं, भाजपा विधायकों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है और खास तौर पर उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों की आपने बीपी की गोली जरूर बंधवा दी जिन्होंने भीतरघात करने का काम किया। क्या कुछ बात है पूरी इस पर? नहीं कमल जी, इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। देखिए, कुछ अधिकारियों ने सोच रखा था कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है, और उन्होंने बायस होकर के काम किया और उन्होंने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया। वो बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी। सबकी सूची मेरे पास है, मेरी विधानसभा की सूची मेरे पास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पूरा अवगत कराया है, और जो भी ऐसा अधिकारी है उनको कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होना निश्चित है। उन्होंने सोचा कि भी एक प्रकार के इन लोगों को हराने का काम करें, और एक प्रकार का उन्होंने जो हमारी पूर्व में प्रत्याशी रही है उनका खुलकर सहयोग किया। सबकी फ़ोटो है, सबके टेलीफोन के नंबर की ट्रेसिंग, और सबकी उनकी जो है अपना व्हाट्सएप की चैट जो है, सब चीज़ों का प्रूफ मेरे पास है। और मैंने अपना सबका एक एक करके संज्ञान लिया, और ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरनी निश्चित है। तो नपेंगे सभी 100% नपेंगे। मैंने कहा कि बायस होकर के काम करने वाले नहीं, हम लोग जनता के लिए काम करने वाले हैं। इस समय आप ये तस्वीरें करनाल के करण गेट मार्केट से देख सकते हैं, जहां पर बीती रात एक कपड़े के शोरूम में आग लग जाती है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल के स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद आप देख सकते हैं इस समय उसी दुकान पर पहुंचे हैं, जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मी गारमेंट्स की तीसरी मंजिल में काफी भयंकर आग लग जाती है। करनाल के करण गेट मार्केट में जो है आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल पे आग लगी है। ऊपर चलकर भी आप देख सकते हैं नुकसान काफी ज्यादा हुआ है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के करण गेट मार्केट से इस समय आप ये देख सकते हैं, जहां पर स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद इस समय उस दुकानदार के पास पहुंचे हैं, क्योंकि लक्ष्मी गारमेंट्स करनाल की पुरानी कपड़े की दुकान है और उसके तीसरी मंजिल पर काफी भयंकर आग लग जाती है। स्मेल आ रही है। उत्ते दौड़े तीसरी मंजिल पे क्या आग लगे तो फंस गए, ऊपर चले गए तो फंस गए, तोड़ के छलांगा मार के उधर तोड़ के थल्ले उतरे। दुकान का भी हो गया, माल का भी हो गया, 2 फ्लोर बच गए ने, कोई गल नहीं, शुक्र है मालिक। शॉर्ट सर्किट है कि ना ये? ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਬਾਰਦਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਹੀ ਹੈਗਾ। फूलन का माल होना ना। ਮਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ, यूनिफॉर्म ਦਾ ਸੀ, यूनिफॉर्म ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਸੀ, ਖੁੱਲਾ नहीं, और ਕੱਪੜਾ कोई प्रशासन को किसी को टेलीफोन करना, फायर ब्रिगेड वाले का कोई अपना सिस्टम होना। फायर ब्रिगेड ਦੀ ਹੈ ਗਮੌਨ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? 100 ਵੀ, 101 ਵੀ, 112 ਵੀ। 112 ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੌਨ ਪਰਸਨ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਹ ਬਾਏ ਹੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦੌੜ ਕੇ टेलीफोन ਰਿਸੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा, रिंग ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। अरे नंबर नहीं मिला ना। अपना नंबर आपने कौन सा मिला है उसका? ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। अब ना 112 भी आपने कहा था कि आग लगी है, फायर ब्रिगेड भी भेजो। 112 भी नहीं मिला ना जी, उस टाइम नंबर तो कोई मिला ही नहीं। 112 ਤੇ ਆਈ ਹੈ 112 बाद चो आई है, वो भी मेरे फोन नाल नहीं आई। कॉमन हो गया नंबर होना। 112 नंबर है और 112 नंबर मिलाते ही 8 नंबर दबाना पड़ता है ताकि कस्टमर केयर से बात हो पाए। और अगर कभी भी ऐसे आग लगे तो उनको तुरंत बताना है कि पुलिस टीम को भी भेजें और फायर ब्रिगेड को भी भेजें, और अगर एम्बुलेंस की भी जरूरत है एम्बुलेंस को भी भेजें, ताकि 112 से ही तीनों जगह जो है कंट्रोल रूम में जानकारी पहुंच जाती है। 112 वाले ही अपने कंट्रोल रूम में साथ में साथ फायर ब्रिगेड वाले को टेलीफोन कर देते हैं। जानकारी नहीं होगी ना। हाँ जी, हाँ, इस वजह से ये बात है। अपना किसी प्रकार का कोई टेलीफोन कोई गलबात है, ठीक है, चलो आएगी तो बचा याद करके। करेंगे। नहीं, मेरा कहना मतलब ये, मैं इसलिए नहीं पहुंच पाया। कल मैं वहाँ था नहीं, कोई गल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, तो मेरे को समाचार तो मेरे को रात को आ गया था, लेकिन ये पता लग गया था, क्योंकि मीडिया के थ्रू पता लगी जाती है बात की बचाव हो गया। हाँ जी, हाँ जी। मगर फिर सवेरे जाऊँगा। नमस्ते जी। तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं लक्ष्मी गारमेंट्स, जहां पर रात को काफ़ी भयंकर आग लग गई थी ऊपर तीसरी मंजिल पे। वहां पर जो है इस समय आप देख सकते हैं उस दुकानदार के पास पहुंचे हैं हालचाल जानने, क्योंकि नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है। स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद, इसकी लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के करण गेट मार्केट से इस समय आप देख सकते हैं। तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के करण गेट मार्केट में हम मौजूद हैं। रात को हमने आपको दिखाया था कि करनाल शहर की मेन बाजार की आप देख सकते हैं पुरानी दुकान है लक्ष्मी गारमेंट्स, के ऊपर रखा सारा स्टॉक जलकर राख हो गया था। पूरी दुकान जो है ऊपर से तीसरी मंजिल से जलकर खाक हो गई थी, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। और इस समय स्थानीय विधायक जगमोहन आनंद जो है आप देख सकते हैं इस समय उन दुकानदार के बीच में पहुंचे, उन्हीं से जानना चाहेंगे सर क्या कुछ बताना चाहेंगे इसी दुकान
के आसपास पहले आपकी भी दुकान हुआ करती थी, आपका भी ऑफिस हुआ करता था। एक दुकानदार भाई का काफ़ी लाखों का नुकसान हुआ है, आप जायजा लेने पहुंचे हैं, क्या कुछ बातचीत हुई दुकानदार से? देखिए, इस बाज़ार से बहुत पुराना नाता रहा है, लगभग 60 साल इस बाज़ार में रहे हैं और सारा बाज़ार अपना परिवार है, सारा करनाल अपना परिवार है और बम्बा परिवार तो मेरा खुद का अपना निजी परिवार है। और कल आप मीडिया के साथियों से पता लगा कि भी ऐसे ऐसे करके आग लगी है, लेकिन मैं मनमीत जी के यहाँ जो बाज़ार के प्रधान उनसे टच में था, लेकिन कल क्योंकि चंडीगढ़ था तो इस वजह से मौके पर नहीं पहुँच पाया। तो आज सवेरे मनमीत जी से बात हुई तो जाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि जान और माल की बहुत बचाव हुआ है, फिर भी नुकसान तो नुकसान ही है और अपना परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके लिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से ये एक जागरूकता है कि भाई सबको एक अपनी दुकान की इंश्योरेंस ज़रूर करवानी चाहिए। देखिए, इंश्योरेंस के कारण क्या होता है कि भी वक्त का पता नहीं होता कि कब कैसे हो जाए, लेकिन जब आपकी इंश्योरेंस हुई होती है तो आपकी कहीं ना कहीं भरपाई ज़रूर हो जाती है। और रही बात फायर ब्रिगेड की, उन्होंने बात बताई है 112 नंबर डायल की, कुछ पेचीदियाँ हैं, आम पब्लिक को अभी इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा आपसे आग्रह है, आप तो लगातार लोगों को जागरूक करते रहते हैं कि 112 नंबर कैसे डायल करना और उसके बाद वो 8 नंबर दबा के ऑपरेटर ने क्या करना। इसके लिए भी मेरे को आपके यहाँ से ये जानकारी, ये जो मेरे लिए एक जिज्ञासा वाला ये प्रश्न रहा है, मैं प्रशासन को भी कहूँगा कि भी 112 के लिए इस प्रकार की कोई ना कोई एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं ताकि जनता को पता लगे कि भी 112 नंबर डायल करके आगे कौन सा बटन दबाना है और 112 से क्या क्या सुविधाएं हमारे को मिलनी है, चाहे एम्बुलेंस बुलानी हो, तो चाहे अपना फायर ब्रिगेड बुलानी हो, तो चाहे अपना किसी का कोई आपस में डिस्प्यूट होगा, कोई पुलिस की सहायता लेनी हो। तो इस प्रकार के जो ये नंबर हैं ये हरियाणा सरकार ने सहायता के लिए घोषित किए हुए हैं और उन नंबरों पर करके हम अपनी सहायता कर सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के जब आज यहाँ अपने साथियों के बीच में पहुँचा हूँ तो आप परमात्मा का शुक्र कर सकता हूँ कि भाई बहुत बचाव हुआ है। और अपना मैंने कहा है बाबा जी को, मेरे लिए कोई भी सेवा होगी मैं दिन रात। जगमोहन जी, फायर ब्रिगेड को कहा भी जा सकता है, वो समय समय पर बाजारों में मॉक ड्रिल भी करते हैं, यहाँ पर भी मॉक ड्रिल करके दुकानदारों को जागरूक किया जा सकता है। देखिए कमल जी, काफ़ी कुछ सुधार हुआ है। पहले तो मेरे सभी पुराने लोग, प्रवीण जी खड़े हैं, बाजार के साथी संकल्प जी खड़े हैं, मनमीत जी खड़े हैं, यहाँ पर पूरा तारों का जाल हुआ करता था, उन तारों के जाल से तो निजात मिली है। और मॉक ड्रिल की जहाँ तक बात है तो होनी चाहिए मॉक ड्रिल भी, और एहसास होना चाहिए क्योंकि सबसे पुराना बाज़ार यही बाज़ार है और काफ़ी कंजस्टेड बाज़ार है और दुकानों के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, थर्ड फ्लोर है, एक प्रकार की एक मतलब जब मॉक ड्रिल होगी तो पता लगेगा कि किस प्रकार से हम पानी से या अपना जो सा रेत से आग बुझा सकते हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं सब दुकानदार भाइयों को, मेरे अपने भाई हैं, सब इनको कहना चाहूँगा कि अपनी दुकानों पर फायर के जो इंस्ट्रूमेंट हैं, कम से कम सिलेंडर जोन से हैं वो 2-2-3-3 जरूर इंस्टॉल करें। उसकी लागत ज़्यादा नहीं है, उससे क्या कि इमीडिएट जैसे फर्स्ट एड होती है, आदमी को कोई तकलीफ होती है, कोई पट्टी बांधनी होती है, वो उसका काम कर देती है। तो फायर जो यंत्र है वो 2-3 अपनी दुकानों पे इनको अवश्य लगाना चाहिए। जगमोहन जी, कल चंडीगढ़ होकर आए हैं, भाजपा विधायकों की मुख्यमंत्री के साथ बैठक हुई है और ख़ास तौर पर उन अधिकारियों को, उन कर्मचारियों की आपने बीपी की गोली जरूर बंधवा दी जिन्होंने भीतरघात करने का काम किया। क्या कुछ बात है पूरी इस पर? नहीं कमल जी, इसमें स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। देखिए, कुछ अधिकारियों ने सोच रखा था कि भाजपा जा रही है और कांग्रेस आ रही है और उन्होंने बायस होकर के काम किया और उन्होंने कांग्रेस के एजेंट के रूप में काम किया। वो बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी। सबकी सूची मेरे पास है, मेरी विधानसभा की सूची मेरे पास है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मैंने पूरा अवगत कराया और जो भी ऐसा अधिकारी है उनको कानून के दायरे में उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होना निश्चित है। और हम लोग जनता की सेवा के लिए हैं, हम कोई राजनीतिक दल के पार्ट नहीं होते अधिकारी। उन्होंने सोचा कि भी एक प्रकार के इन लोगों को हराने का काम करें और एक प्रकार का उन्होंने जो हमारी पूर्व में प्रत्याशी रही है उनका खुलकर सहयोग किया। सबकी फ़ोटो है, सबके टेलीफोन के नंबर की ट्रेसिंग और सबकी उनकी जो है अपना व्हाट्सएप की चैट जो है, सब चीज़ों का प्रूफ मेरे पास है और मैंने अपना सबका एक एक करके संज्ञान लिया और ऐसे अधिकारियों पर गाजगिरी निश्चित है। तो नपेंगे सभी 100% नपेंगे। मैंने कहा कि बायस होकर के काम करने वाले नहीं, हम लोग जनता के लिए काम करने वाले हैं, जनता के बीच में खड़ा हुआ आधी रात को करना। जब करनाल की जनता ने इतने बड़े मैंडेट से, इतने बड़े सहयोग से, इतने बड़े आशीर्वाद से अपना स्थानीय साथी चुना है और मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है कि मुख्यमंत्री जी, आप करनाल विधानसभा क्षेत्र से आप भी विधायक रहे हैं और आपके कारण ही हमारे को दूसरी बार सीएम सिटी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है।
तो उनका संदेश था करनाल की जनता के प्रति कि जो मेरे को स्नेह, जो मेरे को आशीर्वाद करनाल की जनता ने दिया, आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में काम किए। करनाल की जनता के लिए मैं आज भी उनके लिए उतना ही प्यार करता हूँ, और करनाल आज भी मैं करनाल वालों को सीएम सिटी ही मानता हूँ। और करनाल की जनता को आधी रात को भी कोई काम है तो आप मेरे प्रतिनिधि के रूप में जनता के लिए आप वैसे खड़े होना जैसे मैं खड़ा हुआ था। तो उस नाते से भी उन्होंने करनाल के लिए मेरे से सारा मेरी डेवलपमेंट का प्लान पूछा, मेरे विकास कार्यों के लिए बातचीत पूछी, और करनाल के लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं भी दी। और लगातार एक विशेष ने उन्होंने करनाल की जनता के लिए एक अपना प्यार भेजा कि भाई आप आधी रात को भी किसी को काम है, करनाल की जनता को काम है, तो मेरे पास लेके आ सकते हैं। नगर निगम के चुनाव का इंतजार कर रहे हैं करनाल के लोग, क्योंकि काफी समय हो चुका है, 6 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, कार्यकाल समाप्त हुए सभी पार्षदों का। पार्षदों के पास लोग जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा कार्यकाल खत्म है, अभी हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो कब तक नगर निगम के चुनाव होना तय हुआ है? कोई बातचीत हुई सीएम साहब से? जल्द ही मेरे को लगता है कि भाई आने वाले अगले साल के अंदर जनवरी फरवरी में चुनाव हो जाएंगे। उसकी सारी तैयारी हमारा संगठन कर रहा है, क्योंकि वो शहर की सरकार होती है। डेवलपमेंट के काम निश्चित तौर पर आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी पूर्व पार्षद हैं फिर भी वो सब लोग अपना काम कर रहे हैं और जनता के प्रति बीच में बने हुए हैं। और ओवरऑल अब मैं तो जनता के साथ, मैं जनता के एक वर्कर के रूप में, जनता के एक पार्षद के रूप में, जनता के एक विधायक के रूप में और जनता के एक सेवक के रूप में मैं तो अवेलेबल हूँ ही 24 घंटे। मेरे को भी वो कोई काम गली के, नाली के, अपना सफाई व्यवस्था के, सब लोग मेरे को भी डायरेक्टली फ़ोन करके संपर्क करें और सबके फ़ोन उठा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। और 2 महीने की रिपोर्ट आप भी मेरी जनता से ले सकते हैं। जनता को किसी प्रकार की, करनाल की जनता को किसी भी प्रकार की हम कमी नहीं आने देंगे। करनाल की जनता के प्रत्येक काम, जो विकास कार्य जनता ने सोच करके मेरे को वोट दिया है, जो भाजपा को वोट दिया है, जो प्रदेश में इतने मैंडेट से इतनी बड़ी सरकार बनाई है, उनकी मतलब उनके जो कसौटी पर खरे उतरने का काम वो मेरा पहला दायित्व है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय करनाल के करण गेट में पहुंचे थे, क्योंकि बीती रात लक्ष्मी गारमेंट्स है यहाँ पर, जहाँ की तीसरी मंजिल में जो है भयंकर आग लग जाती है। वहाँ पर पहुंचे, दुकानदार से बातचीत की, दुकान का जायजा लिया और अपनी तरफ से पूरा आश्वासन दिया कि अगर उनके लायक कोई भी काम हो तो वो उनको बता सकते हैं। दूसरा, उन अधिकारियों की लिस्ट तैयार कर खुद सीएम को सौंप चुके हैं। जगमोहन आनंद करनाल के भाजपा के एमएलए हैं, तो वो अधिकारी अब नपेंगे, इस तरह की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। जिन्होंने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ दिया या दूसरे उम्मीदवारों का साथ दिया, ऐसे प्रूफ उनके पास है, ऐसी वीडियोग्राफी उनके पास है, ऐसी चैटिंग उनके पास है। ये कहना है करनाल से भाजपा के एमएलए जगमोहन आनंद का। और ऐसे अधिकारियों पर अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में लिस्ट बन चुकी है और गाज गिर सकती है। बीजेपी के एमएलए का कहना ये है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।